सीखो ना नैनो की भाषा पिया, कह रही है तुमसे ये खामोशियाँ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, क्या सभी बातें शब्दों से ही बयां की जाती है या ये आंखें भी कुछ कहती हैं। कहते हैं आईज आर द विंडोज टू द सोल, यानी आपके दिल में जो है ये सब आंखें कह जाती हैं। आपके वर्ड्स, आपकी स्माइल सब झूठा हो सकता है, पर ये आंखें ये सब सच कहती हैं। अगर आपने कभी देखा हो, ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको कहते नहीं हैं दैट दे डोंट लाइक यू, बट आपको फील हो जाता है ना दैट दे डोंट लाइक यू, लाइक यू डोंट लाइक देम, दे ऑल्सो डोंट लाइक यू। एट द सेम टाइम, अगर कोई इंसान आपको पसंद करता है, आपका किसी पे क्रश है या किसी का आप पे क्रश है, तो आपके दिल को एक फीलिंग हो जाती है ना कि शायद इसे भी मैं अच्छा लगता हूँ या इसे भी मैं अच्छी लगती हूँ। तो ये बात जब सामने वाले ने आपको बताई ही नहीं, तो आपको कैसे पता चली? तो ये बातें आंखें बोलती है। ये आंखें वो बोलती हैं जो वर्ड्स नहीं बोल पाते। योर आईज स्पीक 1000 times मोर वर्ड्स। तो इसीलिए अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ या आपकी बेटी या आपकी मम्मी, आपका कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपसे नाराज है, खफा है, उसे समझने के लिए, जब कभी कभी ऐसा नहीं होता हमारी लाइफ में कि हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि आफ्टर ऑल प्रॉब्लम है क्या, क्यों हमारे रिलेशनशिप्स में सुधार नहीं आ पा रहा है, क्यों हम रिलेशनशिप्स को नर्चर नहीं कर पा रहे हैं। आजकल यही हो रहा है, हस्बैंड्स वाइफ्स सब साथ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, बट डीप इनसाइड डू दे शेयर दैट केमिस्ट्री, डू दे शेयर दैट अंडरस्टैंडिंग? नो। क्यों? क्योंकि आंखों ने आपस में बात करनी छोड़ दी है। जब ये आंखें बोलती हैं तो शब्द छोटे पड़ जाते हैं, शब्द फीके पड़ जाते हैं। क्या हमें रोज ये जताने की जरूरत होती है आई लव यू? बट हाँ, मैं ये नहीं कहती वर्ड्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, बट कई बार ऐसा होता है हम बोल तो देते हैं आई लव यू, आई हेट यू, आई रियली लाइक यू, बट हमारे जो वर्ड्स हैं वो हमारी आइज को मैच नहीं कर रहे होते। हम कहते हैं ना, सच्चाई इंसान की आंखों में होती है। अगर हम देखते हैं किसी को गुस्से में, आपको कैसे पता चलता है कि किसी को गुस्सा आ रहा है? ये जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन है ये तो बदलता ही बदलता है। बट आपने कभी आंखें देखी जिससे आंखों में एकदम रेड गुस्सा सा आ जाता है, जिससे आंखें लाल हो जाती हैं गुस्से से? होता है। ऐसे ही हम कहते हैं आज ये इंसान बड़ा खुश है, बड़ा ब्लश कर रहा है, देखो इसके गाल एकदम पिंक हो गए हैं। तो जैसे गाल, ये छोटी छोटी चीजें। और आपने नोटिस किया जब इंसान खुश होता है उसकी आंखों में एक अलग सी ही चमक होती है, एक अलग सी खुशी होती है। और ऐसे ही एक दुखी इंसान, एक एक सैड इंसान जो लाइफ में बहुत ही मॉरली लो फील कर रहा है, डाउन फील कर रहा है, उसकी आंखों में एक निराशा होती है। और एक सत्यवादी इंसान की आंखों में एक सच्चाई होती है। एक होपफुल इंसान की आंखों में हमेशा आपको एक होप की चमक दिखाई देगी कि उसको लगता है सब ठीक हो जाएगा। और एक दुखी इंसान, सैडेस्ट इंसान, इरिटेबल इंसान, उसकी आंखें भी वही दिखा रही होंगी, एक डिप्रेशन, एक सैडनेस। तो आंखों से बात करें, आंखों से जानने की कोशिश करें। अगर आप चाहते हैं अपने रिलेशनशिप्स को लाइफ में अच्छा बनाना, तो स्टार्ट कीजिए अपने लव्ड वंस की आंखों में आंखें डालकर जानने की कोशिश करना कि क्या वो सच में खुश है, क्या उनकी स्माइल, देखिए स्माइल धोखा दे सकती है। वो गाना नहीं है, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो? यानी कि ये जो स्माइल है ये भी डिसेप्टिव है। जो इंसान हंस रहा है जरूरी नहीं है उसका दिल भी हंस रहा है, पर ये जो आंखें हैं ये झूठ नहीं बोलती, ये वो सब कह जाती हैं जो दिल में होता है। इसीलिए जो इंसान आंखों की बोली के पीछे लगता है, आंखों की बोली को पढ़ता है, आई कांटेक्ट करता है, अपने लव्ड वन की एक्चुअल नीड्स को जानने की कोशिश करता है कि क्या इसके मन में किसी टाइप की कोई इच्छा है, कोई चाह है, कोई वांट है, या ये बहुत खुश है, या ये आज मेरे साथ हैप्पी नहीं है, इसकी आंखों में एक सैडनेस दिख रही है, आज इसकी आंखें नम है, आज इसकी आंखों में एक अलग सी चमक है। जब हम इस आईज की लैंग्वेज को रीड करना शुरू कर देते हैं, ट्रस्ट मी, आपके रिलेशनशिप ऐसे मैजिकली अच्छे हो जाते हैं। बट प्रॉब्लम ये है, ये वन साइडेड अफेयर नहीं हो सकता। अगर एक इंसान पढ़ने की कोशिश करे पर सामने वाला उसे ध्यान ही ना दे, आई कांटेक्ट ना करे, उसे जानने की कोशिश ना करे, तो वो चीज़ वहीं की वहीं रह जाती है। बट एट द सेम टाइम देयर आर सम कपल्स इन लाइफ जो सच में जेन्युइनली चाहते हैं हम अपने रिलेशनशिप्स को बहुत ब्यूटीफुल बनाएं,
सो ऐसे लोग जब लाइफ में एक जब ऐसा मोड़ आता है उनके लाइफ में जहाँ उन्हें समझ नहीं आता कि वेयर थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, सो दैट इज़ द टाइम व्हेन यू कैन स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग बाय लुकिंग इनटू द अदर पर्सनस आइज। और आप जानने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या ये इंसान अपनी लाइफ में थोड़ा सा फेडअप है। जब कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि आज हमारा स्पाउस हमें अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, हम तो पार्टी करना चाहते हैं, हम खुश होना चाहते हैं, बट द पर्सन इज जस्ट नॉट कोऑपरेटिंग एंड ही डज नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ यू। तो ऐसे में अगर आप उसकी आंखों में जानने की कोशिश करेंगे, शायद आपको एक वजह मिल जाए उनके बिहेवियर को समझने की। इससे क्या होगा, आपका रिलेशनशिप अच्छा और स्ट्रॉन्ग बनेगा। ऐसे ही ये जो प्यार है, नफरत है, कन्फ्यूजन है, ये सब हमारी आंखों में दिख जाता है। तो नफरत को आंखों में पढ़कर ख़त्म करने की कोशिश करें, और इस प्यार के स्पार्क को, कहते हैं ना, लेट द लव लेट द दिस इट शुड कीप ऑन स्पार्किंग इन योर लाइफ। ये स्पार्क कैसे मेंटेन रहता है, जो हम कहते हैं ना, अरे वाह ये कपल इतना इन्होंने इतने साल साथ में स्पेंड कर ली, बट स्टिल दे आर सच अ हैप्पी एंड लाइवली कपल। तो कैसे, क्या कोई जादू की छड़ी है उनके पास? नो, जादू की छड़ी कोई नहीं है। इट इज जस्ट अ सिस्टमैटिक एफर्ट दैट दे आर मेकिंग टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। मैं आपको एक इंस्टेंस सुनाती हूँ। एक बार दो फ्रेंड्स जा रहे होते हैं साथ में, तो एक की वाइफ सामने से आती है, तो दूसरे वाले फ्रेंड को लगता है कि अरे हम तो बैचमेट्स थे, मेरी वाइफ भी इसी बैच की है, मेरी वाइफ तो इतनी ढल सी गई है, तुम्हारी वाइफ इतनी चर्पी वाइब्रेंट कैसे है? तो वह इंसान कहता है क्योंकि मैं अपनी बीवी की आंखों में पढ़कर जानने की कोशिश करता हूँ कि कहीं आज वो थकी तो नहीं हुई है, क्या उसे कहीं मेरी हेल्प की नीड तो नहीं है, कहीं आज वो लो तो नहीं फील कर रही मॉरली, कहीं उसे मेरी इमोशनल सपोर्ट की नीड तो नहीं है, कहीं आज वो बहुत खुश है और मैं उसकी खुशी में पार्ट बनने से पीछे तो नहीं हट रहा हूँ, या आज वो अपनी लाइफ में बहुत सैड है, आज उसे एक दोस्त की ज़रूरत है, एक कंधे की ज़रूरत है रोने के लिए। मैं वो सब चीज़ें उसे सपोर्ट करता हूँ। मैं पैसों से इतना अमीर नहीं हूँ, मैं उसकी सारी चीज़ें, उसको बेस्ट ऑफ द अमेनिटीज़ ला के नहीं दे सकता, वर्ल्ड की मैं सारी खुशियाँ नहीं दे सकता, बट हाँ, जो एक्चुअल खुशी है जीवन की, कि मैं उसे खुश रख सकूँ, वो चीज़, वो मेरा वादा जो मैंने उसको मैरिज में किया था, शादी में किया था, अपने लॉस को किया था, अपनी बीवी से किया था, अपने आप से किया था, कि मैं इसे हमेशा खुश रखूँगा। तो ये वादा मैं हमेशा पूरा करने की कोशिश करता हूँ, और यही वजह है मेरी वाइफ हमेशा मुझसे हैप्पी रहती है। हमें बाहर किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमें ना कोई फ्रेंड्स चाहिए, हमें ना कोई रिलेटिव्स चाहिए, हम अपने आप में एक पूरा संपूर्ण परिवार है। हमारे पास बेबी भी नहीं है, बट हम दोनों ही एक दूसरे को बेबी की तरह ट्रीट करके हम एक दूसरे की केयर करते हैं, और यही हमारे रिलेशनशिप को स्पेशल और ब्यूटीफुल बनाती है। एंड दिस क्वालिटी ऑल्सो कीप्स अस यंग, बिकॉज हमारा रिलेशनशिप अच्छा है, हम दोनों एक दूसरे के लिए ड्रेसअप होना चाहते हैं, और हमें किसी और को दिखाने की नहीं, हमें एक दूसरे को प्लीज़ करने की नीड लगती है। सो व्हेन वी आर ट्राइंग टू प्लीज द अदर पर्सन एंड बाय कीपिंग देम हैप्पी, कहते हैं एक लेडी को, स्पेशली एक लेडी को और कुछ नहीं चाहिए, उसे अपनी लाइफ में एक एम्पैथी चाहिए, उसे सिंपैथी भी नहीं चाहिए। सिंपैथी एज वो नहीं चाहती आप उस पर तरस खाएं, बस वो ये चाहती है कि आप उसकी बातों को समझ पाएँ, उसके दिल के हाल को जान पाएँ। आज वो लो है तो आप उसे कह पाएँ, डियर आई अंडरस्टैंड। आज वो प्रॉब्लम में है, उस आपसे सोल्यूशन भी नहीं चाहती, उसके पास सारे सोल्यूशंस होंगे, बट ऑल शी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू इज कि आप उसकी आंखों में आंखें डाल के अपनी अनस्पोकन लैंग्वेज में बोल दो, आई एम देयर फॉर यू अगेंस्ट ऑल ऑड्स। मैं हर हालत में, हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और मैं ये मुंह से नहीं कह रहा हूँ, मेरी आंखें इस बात की गवाह कि मैं ऐसा करूँगा। सो फ्रेंड्स, अगर अपने रिलेशनशिप को बढ़िया बनाना है तो सीखो ना नैनो की भाषा पिया। थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें।